चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। केमिस्ट्री का है ये लेक्चर नंबर 3, सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 3 है। और अभी तक हमने वेपर प्रेशर के बारे में ही जाना, सिर्फ वेपर प्रेशर के बारे में। हमारा कल एक क्वेश्चन रह गया था जो कि हमसे नहीं हुआ, तो उसको पहले रिपीट करेंगे और उसके बाद आज का पढ़ेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था कल का वो ये था कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड निकल एट 1606 डिग्री सेल्सियस। तो जो प्रेशर है वो है 0.100 टॉर। टेम्परेचर टू दिया है 1805 डिग्री सेल्सियस। तो जो प्रेशर है वो 100 टॉर है। टेम्परेचर 3 हमको फाइंड करना है और जो प्रेशर है 2.5 टॉर है। पॉइंट के बाद 0 खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब, और हमने क्या बताया, टॉर को एटीएम लिख सकते हैं। तो ये अपने सारे प्रेशर हो जाएंगे और हमें निकालना, तो हमने कल एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। उस फॉर्मूला में केवल एक गलती थी कि log P2 होता है, P1 नीचे आता है, हमने P1 अपॉन P2 कर दिया था। तो P2 अपॉन P1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 R डेल 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मैंने प्रेशर 2 इसकी बात करता हूँ, तो प्रेशर 2 मेरा ये हो गया, यह 1 आएगा, और प्रेशर 1 ये हो गया, बराबर में ये चीज सेम 1 अपॉन में T1 में आएगा अपना ये वाला टेम्परेचर। क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो यहाँ पर हम डिग्री में ले जाए केल्विन में ले, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर दूसरा ये समीकरण नंबर 1 ले लिया। इसी तरीके से अब मैंने P2 और P3 के भी रेशो करा, तो P3 ऊपर आएगा, P2 नीचे जाएगा। हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर वही चीज है, पूरा डेल H अपॉन 2.303 R। और जो टेम्परेचर हम लेंगे ऊपर वाले का पहले लिखेंगे और उसका बाद। अब दोनों समीकरण को हम भाग कर देंगे। भाग किया तो ये वाली टर्म अब एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगी। कैंसल आउट हो जाएगी तो अब यहाँ पे बचेगा, यहाँ बच रहा है log 10, 1 का कोई महत्व नहीं है। और हमने यहाँ पे लिखवाया था log 10 का वैल्यू होता है 1, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1। इसका वैल्यू फाइंड करना हमने कल सिखाया था, कैसे फाइंड करते हैं। अपन इसको पॉइंट बनाएंगे, 10 लिख देंगे, इसको और सोल्व किया जा सकता है। 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 5 माइनस log 2। log 5 का वैल्यू क्या होता है और log 2 का वैल्यू 0.3। 0.3 और आगे कुछ चीज चलती रहती है, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 0.4 के समथिंग आ रहा है। इसके समथिंग आ रहा है, मतलब ln 2.5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4 होती है। कितनी होती है? वैसे जब हम कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो कैलकुलेटर में log 2.5 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.39, क्योंकि सिमिलर है 4 के। ठीक है, तो या तो पेपर में अगर दिया है log 2.5 बराबर 0.39, तो हम यही वाला वैल्यू यूज करेंगे। नहीं दिया तो ये यार अगर लिख दो, वरना ये इससे काम चला सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 0.4 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, हटा दो, बाद में 16 से माइनस करेंगे तो 199 बचेगा, और डिवाइड में दोनों का मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना आता ही होगा। सेम यहाँ T3 माइनस 1805, ये डिवाइड में, और ये बट्टे में जाएगा, लोग पर जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ आ गया 1805
मल्टीप्लाई T3, 18 से 5 से 18 से 5 कटा। अब इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, यहाँ आ गया अपना 0.4 मल्टीप्लाई 1999 एंड T3, और यहाँ आ गया 16 को 6 मल्टीप्लाई 1805 T3, 1805 कहाँ से आएगा तो काटिएगा, 16 को 6 T3 माइनस 1606 मल्टीप्लाई में 1805 बराबर में ये चीज। अब क्या करेंगे, T3 को उधर भेजेंगे ताकि प्लस हो जाए, यहाँ बचेगा 16 को 6 मल्टीप्लाई 1805 अपॉन में बराबर में 0.4 मल्टीप्लाई 1993 और प्लस में 16 को 6, T3 को कॉमन लेंगे और 0.4 मल्टीप्लाई 199 प्लस में 1606, और इसका रेफरेंस करते हैं तो 4 दिन 36, 4 दिन 36, 3 39, 4 1 4 3 7, ये आ गया 79.6, इसमें प्लस करेंगे 1606, यहाँ आएगा 915 7 1 8 1685.6, हम इसको 1685 मान लेंगे। तो अपना T3 कितना आ गया 1606 मल्टीप्लाई 1805 अपॉन में 1685। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर लगभग कितना आता है, हमारा आंसर इसका सॉल्व करने पर आता है लगभग 1896 के आसपास। कितना आता है, लगभग 1896 डिग्री। टेम्परेचर 3 कितना आ गया 1896 डिग्री। कलम से क्या बोल रही थी हम, यार 1606 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, जिसके कारण हमारा आंसर बार बार गलत आ रहा। गलती देखी और समझा, और ये फॉर्मूला भी हमने उल्टा लिखा था, बाकी बाद में समझ गए फिर समझ हो गया, लेकिन हमने आधा छोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारा टेम्परेचर 3 आ गया 1896 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आंसर किसमें है, केल्विन में। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इससे 273 से हम प्लस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2169 2169 केल्विन। अपना आंसर कितना आ गया 2169। ये हमारा क्वेश्चन था जो कि पेंडिंग था, ये हमने कल सॉल्व किया। तो आज के जो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, तो हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने पहले किसका पढ़ा, प्योर लिक्विड का। प्योर लिक्विड बोले तो सॉल्वेंट का। तो आज हम किसका पढ़ेंगे, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट भी हो और सॉल्यूट भी हो। हम क्या कर रहे हैं, जो अपना सॉल्यूशन है क्या, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, नॉन वोलेटाइल इन वोलेटाइल वोलेटाइल सॉल्वेंट। हम क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूट में डाल रहे हैं, सॉल्वेंट में वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाल, इसमें डाल रहे हैं। अब ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो है जो वेपर्स बनाता है, क्या बनाता है, और नॉन वोलेटाइल वो होता है जो कि वेपर्स, जैसे कि सॉलिड हो गए, क्या हो गए, सॉलिड वेपर ये बनाता है। तो सॉलिड किस में आएगा, नॉन वोलेटाइल में, और वोलेटाइल में कौन आएगा, जो वेपर्स बनाता है, जैसे हमारा वाटर होगा। वाटर किस में आएगा, वोलेटाइल में आएगा। क्वेश्चन ने हमें बताया है, मतलब हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो ये है, सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसका मतलब हमने पहले प्योर सॉल्वेंट लिया, पहले ये लिया प्योर सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट में हमने वाटर इस्तेमाल किया। अब हमने इससे सॉल्यूशन बनाया।
सॉल्यूशन में इसी वाटर में हमने सॉल्यूट मिला दिया। सॉल्यूट बोले तो हमने चीनी के पार्टिकल मिला दिए, तब जाके हमारा बन गया यहाँ पे सॉल्यूशन। तो हमने बताया था कि वाटर को गर्म करेंगे, यहाँ से क्या निकलेगी, वेपर्स निकलेगी। यहाँ क्या निकलेगी, और इसमें क्या डाल दिया हमने, तो यहाँ से भी गर्म करने पे क्या निकलेगी, लेकिन क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट है तो यहाँ पर चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो अपने सरफेस को आसानी से छोड़ देंगे, तो इसलिए यहाँ पर वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। लेकिन सॉल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ चीनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के रेगिस्तान में जहाँ पर स्पेस होगा वहाँ पर जाके बैठ जाएंगे, जिसके थ्रू पानी का सरफेस से निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर वेपर्स क्या बनेगी, कम बनेगी। क्या बनेगी, कम बनेगी। तो वही समझाने के लिए यहाँ पे बताया है कि दे बोथ आर डिफरेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों का इक्विलिब्रियम बनने में भी समय अलग अलग होगा। क्या लिक्विड से वेपर बनने में यहाँ जो इक्विलिब्रियम होगा और यहाँ सॉल्यूशन से वेपर बनने में जो इक्विलिब्रियम होगा वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसीलिए दोनों का इक्विलिब्रियम भी अलग हो सकता है, यहाँ जल्दी आता है, यहाँ कम। दूसरा है दे हैव डिफरेंट के वैल्यूज। जब इक्विलिब्रियम डिफरेंट है तो इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए हमें कांस्टेंट वैल्यू का यूज करते हैं, और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, के बोलते। इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, के का। तो क्योंकि डिफरेंट इक्विलिब्रियम है तो दोनों के लिए के का वैल्यू भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है जो कि हमने यहाँ पे समझा। तो यहाँ से क्या समझ आता है, माना इसका जो वेपर प्रेशर है वो P है, हमने लिखा प्रेशर इज इक्वल्स टू P। तो जो सॉल्वेंट का प्रेशर है उसको हमने P नॉट बोला, क्या बोला, और सॉल्यूशन का जो प्रेशर है इसको हमने क्या बोला, P। हमने क्या जानते हैं, यहाँ पूरा पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन मिला कि जो प्रेशर S है वो P नॉट से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर वेपर्स कम बनेगी, वेपर्स कम बनेगी, इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगा तो यहाँ पर प्रेशर भी कम लगेगा। प्रेशर भी क्या होगा इस यहाँ पे, इसीलिए सॉल्यूशन का प्रेशर कम होगा और सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा। तो लिखा है कि P नॉट इज ग्रेटर देन Ps। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, पर यूनिट सरफेस एरिया देयर एग्जिस्ट सम सॉल्यूट पार्टिकल विथ सॉल्वेंट, सो सॉल्वेंट आर रिएक्टिवली लेस। मैंने जो पूरा पढ़ाया उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा यहाँ से। दूसरा, ड्यू टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो हमसे बोलेगा कि इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों कर गया, इसमें वेपर प्रेशर क्यों नहीं डिक्रीज करा। तो हमने क्या बताया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होगी वो कम होगी, इसकी वजह से सरफेस को छोड़ना इसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन वही यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पार्टिकल हैं जो कि ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो सरफेस को छोड़ना इनके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो इसीलिए यहाँ पर वेपर्स कम बनेगी। तो ये इसीलिए यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमें कम देखने को आगे समझ। तो यही हमने यहाँ पे समझा, जिसको हमने लिखवा भी दिया। अब हम अपना अगला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करें। ये तो हमने थ्योरेटिकल समझा। क्या समझा हमने ये, इन्हीं को समझने के लिए राउल्ट्स ने एक नियम भी दिया। राउल्ट ने एक नियम भी दिया है कि बाय वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए राउल्ट्स ने एक लॉ भी दिया। क्या राउल्ट्स ने एक लॉ भी दिया? उन्होंने क्या बताया है कि जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है, क्या रेट ऑफ वेपराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ। इसका मतलब क्या होगा? क्या लिखा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? वेपर्स निकल रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कम वेपर्स निकल रही है, मतलब यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है। यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है? राउल्ट्स ने बताया कि सॉल्यूशन में कंडेंसेशन हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा क्या निकल रही थी? यहाँ पे वेपर्स क्या हो गई? इसका मतलब जो वेपर्स थी वो क्या हो गई? लिक्विड फॉर्म में आ गई। गैस से किस में आ गई? और गैस से लिक्विड में आना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? और इसमें क्या हो रहा है? एवोपरेशन। इसमें क्या हो रहा है? एवोपरेशन मतलब लिक्विड से गैस बदलना, लिक्विड से गैस बदलना। इसका मतलब राउल्ट्स ने हमें बताया कि यहाँ पर सॉल्वेंट में क्या हो रहा है? एवोपरेशन हो रहा है। सॉल्वेंट में क्या हो रहा है? एवोपरेशन। इसका मतलब वाटर से गैस में बदल रहा है। लेकिन सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। इसका मतलब रेट ऑफ एवोपरेशन, रेट ऑफ एवोपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और दूसरा इन्होंने हमें बताया कि जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, क्या? रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किसने बताया ये? राउल्ट्स ने। क्या बताया इन्होंने? कि जो रेट ऑफ एवोपरेशन है इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और रेट ऑफ कंडेंसेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या होगा? इक्विलिब्रियम आएगा। क्या आएगा? इक्विलिब्रियम में क्या आएगा? कि जितना वेपर, जितना एवोपरेट हो रहा था उतना ही कंडेंसेट होगा। क्या? जितना एवोपरेट होगा उतना ही कंडेंसेट होगा। इसका मतलब जितने गैस में बदलेंगे उतने गैस से लिक्विड में भी आ जाएंगे। इसका मतलब हम दोनों को क्या कर सकते हैं? बराबर कर लेंगे। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम rate of evaporation is equals to rate of condensation। क्या जी? is equals to rate of condensation। तो आप समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एस। लिख सकते हैं कि दोनों की रेट ऑफ एवपोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू ये इज प्रोपोर्शनल टू ये, दोनों बराबर कर दिए। इसका मतलब ये इज प्रोपोर्शनल टू ये। यहाँ लिख रहे हैं बाकी को क्या लिख रहे हैं कि एक्स सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूशन का प्रेशर। अब हम क्या हटाएंगे? मैंने यहाँ प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? जिसको मैंने K1 नाम दे दिया। यहाँ पे हटाऊंगा तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? इसका मतलब यहाँ प्रोपोर्शनल आएंगे तो यहाँ इसका क्या आएगा? K1 काई सॉल्वेंट, K2 PS। अब मुझे क्या चाहिए? सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? सॉल्यूशन का प्रेशर। तो मैं क्या करूँगा? K2 को भाग दे दूंगा। मैं करूँगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K1 अपॉन K2 और यहाँ से काई सॉल्वेंट। क्या आ गया? काई एट टेम्परेचर T। क्या? एट टेम्परेचर। अब मुझे बताओ
अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है? K1 अपॉन K2, इसका वैल्यू निकालना है K1 अपॉन K2 का मुझे वैल्यू निकालना है। अगर काई सॉल्वेंट का वैल्यू 1 हो जाए, क्या हो जाए? क्या हो जाए? काई सॉल्वेंट का वैल्यू 1, तब क्या फर्क पड़ेगा? मुझे इसका वैल्यू निकालना है K1 अपॉन K2 का वैल्यू, वो तो ऐसे ही आएगा। तो अगर काई सॉल्वेंट का वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू क्या हो जाए? हमने बताया कि अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब उस बर्तन में पूरा क्या है? इसका मतलब वो पूरा पानी है। पूरा पानी है तो इसका मतलब जो प्रेशर S होगा वो किसके बराबर होगा? P नॉट के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ PS की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हमने क्या समझा? If X solvent is equals to 1, then pressure of solution is equals to P नॉट। इसका मतलब K1 अपॉन K2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? K1 अपॉन K2 यहाँ 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 1, और यहाँ क्या आएगा? P नॉट। यहाँ क्या आएगा? P नॉट। यहाँ क्या आएगा? P नॉट। K1 अपॉन K2 का वैल्यू क्या आ गया? इसका मतलब इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? P नॉट। इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आया? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमें किसने दिया है? राउल्ट्स ने जो हमें फॉर्मूला दिया है वो ये क्या कि PS बराबर P नॉट एक्स सॉल्वेंट। क्या है? PS बराबर P नॉट एक्स सॉल्वेंट। तो यही हमें जो फॉर्मूला है पढ़ना था। यहाँ पर हमने प्रूफ देखा कि फॉर्मूला कैसे है। एक बार समझने का प्रयास करते हैं। हमने पढ़ा कि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है कि ऐसा सॉल्यूट जो कि इसकी वेपर ना बने, और हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है मतलब सॉल्वेंट का वेपर बनेगा। फिर हमने समझा कि अगर वाटर की बात करते हैं तो जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा और इसमें प्रेशर कम होगा। ऐसा क्यों होगा हमने समझा। इसका प्रेशर P नॉट बोला, इसका प्रेशर PS बोला। फिर राउल्ट्स आए, राउल्ट्स ने हमें एक चीज़ समझाई कि यहाँ जो हो रहा है वो एवोपरेशन हो रहा है और यहाँ जो हो रहा है वो कंडेंसेशन हो रहा है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो रेट है एवोपरेट होने की, ये किस पे डिपेंड करती है कि आपने कितना सॉल्वेंट लिया, जो कि सही भी है। ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा देर लगेगा, कम लेंगे तो जल्दी उड़ जाएगा। अगर कम टेम्परेचर दे रहे हैं इसका मतलब किस पे डिपेंड करना है? मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जब हमने देखा आप प्रोपोर्शन का चिन्ह डालते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हमने K1 नाम दिया। क्या नाम दे दिया? इसी तरीके से उन्होंने बोला यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है। उन्होंने बोला कि रेट ऑफ कंडेंसेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको क्या नाम दिया हमने? K2। क्या नाम दिया हमने इसको? तो इसका मतलब अब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हमने रेट ऑफ एवोपरेशन को बराबर कर दिया रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इसका मतलब K1 एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू K2 PS। हमें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है कि कितना प्रेशर बनेगा। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या है? K1 अपॉन K2 और एक्स सॉल्वेंट। अब हमें K1 अपॉन K2 का वैल्यू निकालना है। तो हमने सोचा अगर एक्स सॉल्वेंट का वैल्यू 1 हो जाए, इसका मतलब सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट है वो 1 हो जाए। इसका मतलब सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट है, मतलब पूरा पूरा पानी है। तो पूरा पूरा पानी है तो प्रेशर क्या आएगा? इसका मतलब PS किसके बराबर हो जाएगा? तो इसका मतलब K1 अपॉन K2 की वैल्यू क्या आ गई? इसका मतलब यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आ गया कि PS इज इक्वल्स टू P नॉट एक्स सॉल्वेंट। तो यही है राउल्ट्स का नियम कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P नॉट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं।
अब हम यहाँ से थोड़ा और फॉर्मूले को एलोबरेट करते हैं। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P नॉट एक्स सॉल्वेंट। हमने एक चीज पढ़ाई है कि मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन बराबर होता है मोल्स ऑफ ए। जैसे मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो मोल ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। सॉल्यूशन में दो चीज होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो मुझे अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स ए लिखूंगा और नीचे दोनों का सम लिखूंगा। इसी तरीके से अगर मुझे एक्स भी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो इस तरीके से अगर मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड मल्टीप्लाई में प्रेशर P नॉट विच इज इक्वल्स टू P S। क्या हो गया? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक हमारा फॉर्मूला ये भी हो गया। हम इस चीज को भी क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अब अगर क्या हो जाए, मान लो क्या क्या हो जाए कि जो सॉल्यूट के जो मोल हैं वो बहुत कम है। क्या है? लगभग 0 के बराबर है। किसके बराबर है? अगर ये 0 के बराबर है तो उसके केस में क्या कर सकते हैं? 0 के बराबर मतलब बहुत कम है। क्या है? तो उसके केस में हम क्या करेंगे? क्या लिख रहे हैं? इफ एन सॉल्यूट बहुत 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 कम है इससे सॉल्वेंट से, तब हम क्या कर सकते हैं? एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, क्या दोनों के सम को लगभग एन सॉल्वेंट के बराबर मान सकते। क्यों मान सकते हैं? इसका वैल्यू लगभग किसके बराबर हो गया? तो 0 में एन सॉल्वेंट जोड़ेंगे तो आएगा ही क्या? एन सॉल्वेंट। ये लेकिन तभी करना है जब मोल ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है, मतलब बहुत डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन, उसमें बहुत ज्यादा पानी की मात्रा मिल गई। इसका मतलब एन सॉल्यूट की वैल्यू कम होगी। तो उसके केस में क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा नया? हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा PS इज इक्वल्स टू P नॉट एन सॉल्वेंट अपॉन में एन यहाँ कोई एस्पिड तो वहाँ पे माना जाए, यहाँ नहीं मानना, यहाँ नहीं। ऊपर क्या है? सॉल्वेंट 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 कट जाएगा, बन आ जाएगा। PS बराबर P नॉट हो गया, एकदम प्रूव हो गया। पीछे वाले काम ये थोड़ी ना करना। यहाँ नहीं मानेंगे, हम इसे मानेंगे जब ऊपर सॉल्यूट आ जाए। अगर ऊपर सॉल्यूट आ जाए तब ये मान। इसका मतलब अब हमें किसी और कर सकते हैं। फॉर्मूला ऐसे लिख दिया, काम। अगली चीज क्या कर सकते हैं? हमने क्या पढ़ा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या होता है? एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी। अगर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन दोनों को प्लस करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। हमेशा वैल्यू क्या आती है? ये रन कर सकते हैं। इसका मतलब x सॉल्वेंट है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। यहाँ क्या आ गया? प्रेशर S। आप दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, P नॉट माइनस P नॉट एक्स सॉल्यूट इज इक्वल्स टू PS। अब हमने क्या करा? इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये क्या बन गया? अब P नॉट को हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला बन गया क्या? कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी को हम क्या बोलते हैं? RLVP। क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो कि कहाँ पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने उसका प्रूफ देख लिया। हमने क्या देख लिया?
ये फॉर्मूला आया कैसे, क्या करा भैया, सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूट लिख दिया, सोल्व सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ गया। तब ऊपर क्या है सॉल्यूट, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी। अब मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे वो केस मानेंगे कि अगर सॉल्यूट के मोल बहुत कम है, बहुत कम है सॉल्वेंट से, तो जो दोनों का सम है क्या किसके बराबर आ जाएगा, सॉल्वेंट के मोल के। इसका मतलब यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब ये वाला कंडीशन हमें दे रखा, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, ये कब होगा, जब ये होगा, ये केस भी याद रखना है। अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, एक स्टार्टिंग में ये वाला, एक और फॉर्मूला है वो इन्हीं को छेड़खान करने के साथ आता है, क्या कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल्स टू एन सॉल्यूट अपॉन में एन। ये हमेशा ही आएगा, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला में ये वाला भी याद कर लेना। ये सारे फॉर्मूले हो गए, और यहाँ पे राउट्स को भी पढ़ लिया हमने, और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। क्या सारे डाउट क्लियर? तो हमारा जो टॉपिक्स था कि भैया अगर हमें सॉल्यूट का क्या निकालना है, क्या निकालना, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर निकालना है, सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है, तो वो निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूले की मदद से हम ये निकाल सकते हैं। अब जिस समय जौन सा फॉर्मूला काम में आएगा उस समय कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज, समझ आ गया? ये है राउल्स का लो। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने उसको समझा भी है। देखो पढ़ा, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज बी स्टॉर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज बी स्टॉर। वेपर का जो सॉल्वेंट होगा पी नॉट का वैल्यू दिया है 20 टॉर, और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है। सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो पीएस कितना है, 17 टॉर। आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ, बताओ क्या है, आंसर क्या है? क्वेश्चन 2 है, दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। केन शुगर का है, वाटर मिलाई जाती है उसमें सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन ए मोल फ्रैक्शन ऑफ केन शुगर इज 0.1। सॉल्यूशन ए में केन शुगर का, गन्ने का जो मोल फ्रैक्शन है वो है 0.1, और बी में सॉल्यूशन बी इज 1 मोलर। ये 1 मोलर दिया है सॉल्यूशन बी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सॉल्यूशन में हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर।
क्वेश्चन ने क्या डाल डाली है आंसर का फटाफट आंसर। हो गया जल्दी। मुझे क्या पता कौन सा फॉर्मूला आएगा, अपने आप करो। क्या आया पहले का आंसर? कितना आया है? आंसर नहीं आ रहा। तो क्या आ रहा है फिर? आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी बता आंसर क्या आ रहा है। इतना समय नहीं है मेरे पास। वन फाइव सिक्स ऑप्शन में भी है ये। कहाँ से आ गए 56? तेरा क्या आ रहा है? कब होगा फिर?
क्या निकालना क्या है क्या यूज हो रहा है ये क्या है ये पूछा है क्या पूछा है क्या पूछा है सॉल्वेंट तो क्या पूछा है 0.660 क्या पूछा है मैंने मोल फ्रैक्शन क्या होता है क्या होता है मोल फ्रैक्शन क्या आइए निकालना है अरे मैं कह रहा हूँ मोल फ्रैक्शन क्या है मोल फ्रैक्शन एन होता है कि एक्स होता है क्या होता है मोल फ्रैक्शन एक्स होता है कौन सा फॉर्मूला यूज करती है इसमें एक्स है नहीं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है फॉर्मूला क्या है उसका क्या आता है उसमें एक्स आता है मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है ये लिखवा देना फॉर्मूला मैंने क्या होता है क्या पढ़ रही थी मोल ऑफ जिसका निकालना है वो डिवाइड में मोल पूरे सॉल्यूशन का मोल सॉल्यूट का निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन तो मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएंगे और डिवाइड में जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट ये किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के एक्स को कहते हैं मोल फ्रैक्शन पूछा है ना कि मोल्स पूछे हैं भाई क्या निकाल रही है किसी को भी पीएस बोल दिया किसी को भी पीएस बोल दिया है कुछ क्या निकाला दिखा क्या है कौन सा नंबर हुआ है यहाँ पे कितना आंसर आया है क्या हमारा फॉर्मूला पी एस बराबर एक्स पी नॉट यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स पी एस का वैल्यू ये रहा और ये रहा पी नॉट भाग करेंगे 2 बट्टे 16 2 पंजे 10 अपॉन में 10 0 पॉइंट का आंसर कैसे आ सकता है इसको एटीएम बोल देंगे इसको भी किसने बोल दिया एटीएम में यहाँ से x बराबर क्या आ गया पी एस का वैल्यू 17 है और पी नॉट का वैल्यू 20 है 2 को से भाग करा 2 बट्टे 16 2 पंजे पॉइंट आया 0 आया आंसर कितना आ गया 0.85 अगला क्वेश्चन इसका मोल फ्रैक्शन क्या दिया है किसका है केन शुगर मतलब सॉल्यूशन बनाया वाटर प्लस केन शुगर का सॉल्वेंट क्या हुआ इसमें सॉल्वेंट क्या है वाटर है केन शुगर कौन है सॉल्वेंट केन शुगर है कहाँ है केन शुगर चीनी और पानी में ज्यादा चीनी मिलाती है क्या मिलाती ज्यादा सॉल्वेंट क्या हुआ वहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना था पीएस बराबर x p नॉट करना था x बराबर आ गया p नॉट ps अपॉन p नॉट ps का वैल्यू 17 है p नॉट का वैल्यू 20 है दोनों को भाग करेंगे आंसर आ गया 0.85 खत्म तो यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर इतना भी नहीं पता वाटर और सॉल्वेंट कौन है इतना तो कम से कम दिमाग होना चाहिए वाटर क्या हो गया हमारा और ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूट ये हमें क्या दिया है क्या है ये सॉल्यूट है अगर मुझे सॉल्यूशन का प्रेशर जानना है तो मैं किसका मोल प्रेशर लेता हूँ सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का किसका लेता हूँ मैं सॉल्वेंट का लेता हूँ किसका लेता हूँ इसका मतलब मुझे किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है सॉल्यूशन क्या आती है वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वैल्यू क्या आती है
क्या पढ़ रही है? शर्म नहीं है 2 बार फेल होने के बाद भी? कितना आता है वैल्यू? मुझे इसका वैल्यू चाहिए, कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा ये मोल ऑफ सॉल्वेंट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालूंगा? किसको डिवाइड करना है? डिवाइड किससे करूँ? डिवाइड 1 से डिवाइड करूँ? कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा? 237 कहाँ से आ गया इसमें? हाँ, के कहाँ से आ गया? अकल वकल नहीं है क्या जरा से भी? माइनस प्लस नहीं आता बढ़िया। मैंने बोला था ना कि माइनस प्लस सीख लो। क्या चाहिए? वैसे क्या करेंगे? अरे भागो, गुणा क्यों होगा? गुणा कहाँ से दिख रहा है ये? इसका वैल्यू चाहिए तो इसको क्या करेंगे? कहाँ ले जाके? तो वैल्यू क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू क्या? अरे फिर सॉल्वेंट क्या आएगा? इसको कहाँ ले गया मैं? तो यहाँ क्या आएगा फिर? सॉल्यूट बस। ये कहाँ गया? उसके बाद कौन सा साइन आएगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेंगे? 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या माइनस कर दूं? सॉल्यूट। तुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा? 1 में से 0.1 माइनस करना कितना आएगा? हाँ, कितना आएगा? 0.0 है। क्या आएगा? अकल है जरा सी भी? 5वीं क्लास का भी कर देगा इसे। यहाँ आयो पीसीबी पढ़ने के लिए। माइनस भी मैं ही सिखाऊं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है, खाली फॉर्मेलिटी पूरी हो गई यहाँ पे। कितना आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? हम इसका निकालेंगे। क्या नहीं बोला है? इसको याद रखना है हमेशा। 1 मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोल सॉल्यूट क्या? इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट क्या? क्या याद रखना है? 1 मोलर किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ये लिखा है सर? 1 मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। इसका मतलब 1000 ग्राम में 1 मोल क्या होगा? सॉल्यूट। क्या होगा 1 मोल? 1 मोल क्या होगा? मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? अब मुझे क्या निकालना है? वेपर प्रेशर निकालना है। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन पे। इसके मोल फ्रैक्शन पे? अरे एक्स में क्या आएगा? सॉल्यूट आएगा कि सॉल्वेंट आएगा? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा? अरे वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? सॉल्वेंट का क्या निकालना पड़ेगा? क्या होता है? फॉर्मूला बताइए आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का PS बराबर। इसके अलावा
एक्स जो मोल आ रहे थे जिसमें, एन आ रहे थे जिसमें, एन आर एक्स एन ए प्लस एन मैन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट क्या है, केन शुगर, सॉरी सॉल्यूट क्या है, केन शुगर, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट बट्टे मोलर मास। तो वेट कितना दिया है? 250 ग्राम है। और मोलर मास किसका लिखेंगे? मोलर मास सॉल्वेंट क्या है, वाटर का मोलर मास कितना होता है? 16 किसका हुआ? और हाइड्रोजन कितना होता है? कितना आ गया? किसके मोल आ गए? सॉल्वेंट के। डिवाइड में मोल ऑफ, यही आएगा, प्लस में सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल कितने हुए? 18 को भाग करेंगे 1000 से तो कितना आएगा? 55.55। यहाँ पे कितना आएगा? प्लस कितना आ गया? ये आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितने आ गए? 5.55 अपॉन 56.5। इसका मतलब क्या नीचे वाली वैल्यू बड़ी है ऊपर वाली वैल्यू से? यहाँ से 2 पॉइंट से कौन सी वैल्यू बड़ी है? हमने क्या पढ़ा है? अगर कभी भी वैल्यू क्या आ जाए, ऊपर वाली से नीचे वाली वैल्यू बड़ी आ जाए, तो आंसर भी हमेशा 1 से छोटा हो जाए। आंसर क्या हो जाएगा? तो भाग करके देख सकते हैं, क्या करके देख सकते हैं? तो 56 मान लो, इसको 55 भाग करके देख लो जाते। 0.0 लगाया, भाग करा 2 8 40, 9 6 54, 9 5 45, 45 50, 9 से भाग करते हैं, 9 6 54, 9 5 45 तो 50, 9 से तो नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 8 से। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन कितने आ गए? तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है? और यहाँ मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है? अब फॉर्मूले में मैंने क्या बताया? सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के क्या पे? मोल फ्रैक्शन पे। सॉल्वेंट के किस पे? इसका मतलब जिसमें मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो किसमें मोल फ्रैक्शन ज्यादा आ रहा है? सॉल्यूशन ए में या सॉल्यूशन बी में? कितना आ रहा है? तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? सॉल्यूशन। तो आंसर क्या जाएगा? सॉल्यूशन ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्यूशन बी की तुलना। आगे समझिए कैसे किया, एक बार फिर बता, खड़े होके बताओ कैसे किया ये, वहीं पे खड़े होके। पहले हमने कैंसिल कर लिया है, इसमें हमने एक मोलर है सॉल्यूशन है हाई वो वेपर प्रेशर पूछी है, तो हमने 1 मोलर में याद करना था। 1 मोलर का होता है 1 मोलर सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। इसके बाद हमने कैंसिल का 10 में से 1 माइनस किया तो 0.9। 10 में से 1 माइनस किया है, 0.1 में से 1 माइनस किया है, 1 में से 0.1 माइनस किया है, 1 में से 0.1 माइनस किया 0.9 आया। तो ये सॉल्यूशन ए का ज़्यादा आया। इसका सॉल्यूशन बी का निकाला, सॉल्यूशन बी का 1 सेकेंड, इसको जब भाग कर दिया ना ऐसे कर तो 0.8 आया, आंसर गलत है। उसका मतलब हम इसे अप्रोक्सीमेट नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे इसे? तो बता दो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कैसे करी जाती है? हमें सिर्फ वैसे ही पूरा भाग देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 56 55 को जब 55 55 से भाग देते तो आंसर आ रहा है 0.98। कितना आ रहा है? 0.98। इसका मतलब लगभग 1।
तो कौन सा मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा? सॉल्यूशन डी, तो इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन डी का सॉल्यूशन ए का कम होगा। अब मैं बताता हूँ अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन कैसे करना है। जब बनाया 5 मान लिया, जब बनाया 1 मान लिया, इसको 0.98 इसको मैंने 1 मान लिया। ऐसा कैसे मान रहा हूँ एक बार समझते हैं। वैसे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, अगर जैसे 1 के आगे 0, 2, 1, 3 ऐसे लिखा है, मतलब किसी भी संख्या के पॉइंट के बाद 0 से चालू हो रहा है, तो उसको हम लगभग यही मान, पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो उसके बाद जाके छोड़ छाड़ के इसको ही मान लो। जरूरी नहीं कि यहाँ से सही आ जाएगा, जैसे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो गई, पॉसिबल नहीं है करना, तो फिर इसे मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं। अगर 1.5 लिखा है, क्या लिखा है, 1.5 तो हम उसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अभी क्या लिखा था, 0.5 लिखा, पॉइंट के बाद अगर 5 आ जाए तो कोई छेड़खानी, हम लोग सब आगे ही करना पड़ेगा। देखा, अगर मैंने अप्रॉक्सीमेशन लिया था तो आंसर कुछ और आ रहा था, ऐसे कर रहा हूँ तो आंसर छोड़ा, तो हम ऐसे नहीं मानते, कितना आएगा 1.5 ही आएगा। लेकिन अगर आंसर क्या है 1.98 है या 1.90, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट क्या मान लेंगे, क्योंकि 0.1 जोड़ के ये 2 बन जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद 9 आ जाए और उसके बाद संख्या लिखी आ रही है, जैसे 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 से छोटा नहीं आना चाहिए, 5 से बड़ा ही आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो क्या करेंगे, इस पूरे को 1 का 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 3 हो जाएगा, 0 होगा तो 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी क्या मान सकते हैं, ये होता है अप्रॉक्सीमेशन। तो ये अप्रॉक्सीमेशन में याद रहा 0.98 आ रहा था, ऐसे पहचानना तो मुश्किल हो गया कौन सा बड़ा है, तो मैंने क्या किया, इसको अप्रॉक्सीमेट मान क्या मान लिया, तो इसका अप्रॉक्सीमेशन तो कुछ करेंगे नहीं, 0.9 के बाद कोई संख्या नहीं आ रही है, इसका मतलब अपना आंसर क्या आ गया, सॉल्यूशन। आगे समझ, अब विदाउट ऐसे करते हैं अप्रॉक्सीमेशन, जो इसमें से लिखना है वो लिख ले, बाकी का मिटा, ये लिखना है तो ये लिख ले, आगे जब तो वीडियो में है ही, वहाँ से लिख सकते हैं। फिर हम करेंगे अभी जेईई मेन 2022 का एक क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ये वो सब मैंने नहीं, वो वीडियो में से लिख दी हो, ये देख बस अभी काम का। तो अब हम कर रहे हैं जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन। जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार खुद पढ़ो फिर बताओ क्या कह रहा है। आंसर आ रहा है 6। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन,
30 degree Celsius to make a solution, and the vapor pressure of the solution n is radian to n. There pure water, the vapor pressure of pure water to 3.76 million H. The number of molecules of solvent A added is 6. ये आंसर है, आंसर बताना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, इसका मतलब पी नॉट कितना दिया है, और जब हम सॉलिड ए में 100 ग्राम वाटर ऐड करते हैं, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, वाटर कितना ऐड कर रहे हैं, 100 ग्राम, तब द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या माना मैंने, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब मैं सॉल्यूशन में 100 ग्राम वाटर ऐड करता हूँ, 100 ग्राम वाटर सॉलिड ए इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टू मेक द सॉल्यूशन। ठीक, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ प्योर वाटर। मतलब कहता है कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है अब ये कितना हो गया, P0/2 हो गया। कितना हो गया ये, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, तो क्या बोल रहा है ये 1/2 ऑफ, मतलब 1/2 मतलब P0 का आधा। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, P0/2। इसका मतलब दैट ऑफ प्योर वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमें यहाँ पे हम बिना ये वैल्यू डाले अपना नहीं, वैल्यू डालना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए, हमसे किसके मोल्स पूछे हैं, मोल्स पूछे। अब इन्हें मोल्स पूछे हैं, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला अब हम नहीं लगा सकते। हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला PS माइनस P0 माइनस PS अपॉन में P0 बराबर क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, ये हो गया मेथड 1। क्या हो गया, करके देखते हैं इससे क्या आता है। तो P0 माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज P0/2 डिवाइड में बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट कितना है डिवाइड में P0 माइनस P0/2 कितना होता है, P0/2 आएगा। इसको 1 मान लेते हैं, इसको आधा मान लेते हैं, एक में से आधा घटा तो कितना बचा, आधा डिवाइड में, तो आंसर कितना आ गया 1/, विच इज इक्वल्स टू ये। अब इसको इधर भेज दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, तो क्या आएगा इधर n सॉल्यूट बराबर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे वाले की मल्टीप्लाई, अरे समझ नहीं आ रहा कैसे करें, है ना, इसको इधर और इसको, ठीक है। अब n सॉल्यूट चाहिए तो इसको इधर भेज दीजिए, ये चला जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। 100/18 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ n सॉल्यूट माइनस n सॉल्यूट, दो में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो n सॉल्यूट कितना आ गए 100/, लेकिन आंसर किसमें पूछा है, इंटीजर में। इंटीजर किसे बोलते हैं, 1 2 3 4, इसको क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। हम इसे पहले भाग करें, तो इसको इंटीजर नहीं बोलते, इंटीजर से बोलते हैं पूर्ण संख्या होगी, जैसे -1 -2 1 2 0, ये सब क्या होता है, इंटीजर। तो किसको भाग करेंगे, 100 को 18 से भाग करते हैं। अगर नहीं आता तो ऐसे कर लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 ने, अब भाग करना आसान है, 9 पंजे 9 पंजे, फिर से 9 पंजे, आंसर क्या आ गया 5.5। उसमें क्या बोला है, इंटीजर में बताओ। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, 5.6 लिख सकता हूँ, लेकिन उसने किसमें बोला है, इंटीजर में। किसमें बोला, इंटीजर मतलब 1 2 3 या -1 2 3 ऐसे।
इसका मतलब 5.5 तो आंसर नहीं हो, तो क्या मैं आंसर 5 लिखूं? इंटीजर तो 5 ही हो रहा है, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी अब? छोटी हो जाएगी। छोटी वैल्यू तो काउंट हमें इससे बड़ा लिखना पड़ेगा। तो इससे 5.5 से बड़ा वैल्यू कौन सा है जो इंटीजर भी हो? 6 हुआ। 6 क्या है? इंटीजर हुआ, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 6। इसमें चूंकि नियरेस्ट इंटीजर बोला था तो मैं 5 तो नहीं लिख सकता कि 5.5 बड़ा वैल्यू है। 5.0 समथिंग होता तो मैं 5 कर सकता था, लेकिन 5.5 है तो मैं कोई छेड़खानी भी नहीं कर सकता। इसका मतलब 5 नहीं होगा, 5 होगा क्या? 5 होगा, लेकिन अगर ये लिखा होता तो 5.05 हो सकता था। मैंने बढ़ाया था ना अप्रोक्सीमेशन, लेकिन 5.5 में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या आ गया? 5.5। 5 आंसर नहीं होगा, वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो अब इससे बड़ी वाली लिखनी और वो इंटीजर भी होनी चाहिए। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। आंसर कितना आ जाएगा? 6। अब मेथड 2 क्या? एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था क्या? ये वाला ये लगा लेते हैं। P0 माइनस P0/2 डिवाइड में P0/2 बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट। और मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेंगे? 100/18। एक में से हाफ गया तो कितना बचा? बट्टे में भी क्या है? दोनों सेम है, दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ क्या आ गया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई। पेन सॉल्यूट की वैल्यू कितनी आ गई? 100/18। आप करेंगे कितना आएगा? नियरेस्ट आंसर इज बस। इसमें हमने प्लस करके लिया था और थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड पड़ गया, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन यहाँ तक मैं नीचे क्या है? यहाँ पे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे नीचे क्या था? दोनों में क्या है? अंतर है। इसलिए दोनों फॉर्मूले हैं, जब जोन से फॉर्मूले से आसानी पड़ेगी वो फॉर्मूले यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। आगे समझ? ठीक है। वीडियो में करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने सॉल्यूशन में पहले क्या मिलाया था? सॉल्वेंट में क्या मिलाया था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हम ऐसा सॉल्यूट मिलाएंगे जिसका भी वेपर प्रेशर बन सकता है। हम कौन सा सॉल्यूट मिला रहे हैं? वोलेटाइल सॉल्यूट। इस बार वोलेटाइल सॉल्वेंट में क्या मिला रहे हैं? वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब दोनों की वेपर बनेगी। अब क्या बनेगी? तो इन्होंने क्या बताया? राउट्स ने क्या बताया? ये सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया? इसका जो प्रेशर था उसको P0A बोल दिया, और इसका जो प्रेशर था उसे, इसका जो मोल प्रेशर उसे क्या बोल दिया? और इसको क्या बोल दिया? तो इन्होंने क्या बताया कि जो प्रेशर सॉल्यूशन होगा, PS जो होगा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? टोटल प्रेशर क्या बोल सकते हैं? टोटल प्रेशर इसके बराबर आएगा P0AXA प्लस P0BX। राइट सी बात है ना। तो मुझे इसका प्रेशर चाहिए तो क्या करूँगा? दोनों का मल्टीप्लाई, मोल प्रेशर से। इसका चाहिए तो क्या करूँगा? क्योंकि दोनों की प्रेशर मिल रही है तो प्रेशर दोनों का क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सेम क्यों होगा? टोटल प्रेशर में दोनों का प्रेशर जाएगा ना, दोनों के प्रेशर को हम क्या कर देंगे? इस तरीके से राउट्स का नेम क्या आ जाएगा? कि टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू P0AXA प्लस P0BX। एक ये फॉर्मूला में याद रखना। इसको हम एक और बना सकते हैं क्या? हमने क्या पढ़ा है? x भी बराबर क्या ले सकता हूँ? 1 माइनस एक्स है। इसका मतलब मैं क्या ले सकता हूँ? याद नहीं करना, जब भी जरूरत पड़ेगा बना लेंगे।
पी नॉट बी मल्टीप्लाई करेंगे और पी नॉट बी माइनस एक्स ए, तो कितना आ गया? इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट। अगर कोई बोले कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बी चाहिए, तो वही बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि एक्स ए बराबर क्या लिख दो, 1 माइनस एक्स बी। यहाँ क्या आ जाएगा, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी। क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। दोनों में से एक्स की कॉमन ले लिया, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, पी नॉट ए प्लस एक्स बी और पी नॉट बी माइनस पी नॉट। इस तरीके से 3 फॉर्मूले हैं। याद हमें यही वाला करना है, ये बस याद रखना है, और जब भी जरूरत पड़ेगा हम ऐसे बना के कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, राउल्स का नियम है। किसके लिए है, इमिशिबल सॉल्यूशन के लिए। इसके लिए मतलब जिनमें दोनों मिल जाए, दोनों की व्यापर बने, ठीक है। इमिशिबल सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन बन गया अभी, इसमें दोनों मिल जाते हैं, दोनों का व्यापर बनता है। ये क्या हमारा राउल्स का। एक आप क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर घर कीजिए। एक क्वेश्चन ये रहा, प्रेशर दिया है, टोटल प्रेशर हमें दे रखना है ये 180 एक्स ए प्लस 90। हमसे क्या पूछा है, पी नॉट ए और पी नॉट बी। कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला इसमें, ये वाला, ये वाला कौन सा, ये एक्स ए माइनस बी लगाएंगे। यहाँ क्या दिया है, प्रेशर। यहाँ पे ये कहाँ से आ जाएगा, फिर ऊपर वाला लगाएंगे। यहाँ कहीं एक्स पी दिख रहा है तुझे, यहाँ सिर्फ किसका टर्म है, इसका मतलब कौन सा टर्म रहेगा, इसमें सिर्फ एक्स ए आ रहा हो, इसमें सिर्फ क्या आ रहा हो, तो सिर्फ एक्स ए किसमें आ रहा है। ये हम बना सकते हैं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक्स ए चाहिए। क्या चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले फॉर्मूले में एक्स बी चाहिए, क्या लिख दूंगा, 1 माइनस, बाकी गुणा भाग करके मेरा फॉर्मूला ये वाला तैयार हो जाएगा। मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला फॉर्मूला मेरा बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट, दोनों दूसरे के बराबर होंगे। प्लस में कौन है, पी नॉट बी, और प्लस में कौन है 90। तुलना करेंगे तो पी नॉट बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ से प्रेशर बी कितना आ गया, और इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसका वैल्यू निकालना है, बी का निकालना है, इसका निकालना है। क्या करेंगे फिर, क्या करूंगा इसके साथ, माइनस करेंगे। किसमें से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आ गया आंसर, कितना आएगा, प्रेशर ए कितना आ गया, प्रेशर बी कितना आ गया, ये हमारा क्या हो गया। बाकी होमवर्क के लिए कितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल टीएससी जेईई लिंक पे मिल जाएंगे। वहाँ से वो 5 क्वेश्चन होमवर्क के लेक्चर 3 में से जो 5 क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करके लेके आने हैं। लेक्चर कौन सा है, लेक्चर नंबर है 3रा। लेक्चर 3रा ओपन करेंगे, उसमें इस क्वेश्चन के बाद होमवर्क डाले होंगे वो क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क हैं, वो कल करके लेके आने हैं। आज का लेक्चर इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा
और हमने फिर जेई में से क्वेश्चन देखा, राउट्स लो पढ़े, राउट्स के दोनों नियम को अच्छे से समझा और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।